सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार पिछली वाली इसकी वीडियो में तुम लोग एकदम व्यू नहीं डाला, लाइक तो भाई मेरा भाई एक दो भी सही से बनी पा रहा है, एक दो पड़ा है, उससे ज़्यादा नहीं मेरा भाई। तो इस वाले वीडियो में प्लीज़ प्लीज़ कम से कम 100 व्यू ला दो, और कम से कम तो यार 10 नहीं तो कम से कम यार 5 व्यू ला, मतलब 5 लाइक मार दो भाई प्लीज़। और चलो बिना किसी बकवास के बढ़ते एपिसोड की तरफ। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो जो पत्थर उठाई सियासत में वो अटैक करने के लिए नहीं, हमारे हीरो को बचाने के लिए होता है। फिर एग एक्पेक्टियो, ये ट्रस्टवर्दी है। अब ये कौन है ये मेरे को नहीं पता, मैंने नाम ये पहली बार सुना है, तो मैं भी पहली बार ही बता रहा हूँ मेरा भाई। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है इसकी मैजिक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता ये दीवार इसे ज़्यादा देर तक रुक सकती है। फिर हमारा हीरो सार्लेट की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है सार्लेट अभी तक अपनी पावर्स का इस्तेमाल सही से करना नहीं जानती है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग दोनों ही इसके पावर्स के चक्कर में मेल्ट होकर यहाँ पर मर जाएंगे, मतलब गल के मर जाएगा। फिर उन लोग का साइड से कोई चिल्लाते हुए आ रहा होता है और आके जो वो वाला दीवार जो हमारे ज़ॉम्बी गर्ल ने पकड़ा था उस वाले दीवार को पकड़ लेता है और बोलता है सार्लेट। और ये और कोई नहीं, हमारा जो क्रेडिट चोर होता है वही होता है जिसने हमारे सैलेड को अडॉप्ट कर लिया था। और वो भी आके यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इसका इतना हिम्मत है साला आके इसके संग मिलकर अटैक को रोक रहा है, लेकिन यार ये तो आखिरकार लड़का है ना, दम तो रहेगा ना। फिर वो तकलीफ में भी बटे लेकिन बोलता है कि जैसे भी हो, लेकिन मैंने कोई स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो बचाने के लिए आ ही सकता हूँ ना। अरे ये बात मैंने पहले ही बताई, अब भी बता रहा हूँ, हमारे जो ज़ॉम्बी गर्ल है उसे अडॉप्ट किया होता है इसने। जिसे सुनकर तो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल भी हैरान हो जाती है कुछ देर के लिए, और दोनों मिलकर ताकत लगाते हैं दीवार से जिससे वो अटैक को रोक सके। लेकिन वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से हमारे ज़ॉम्बी गर्ल और जो लड़का होता है मतलब उसका पापा, उसको भी दिक्कत होता है बहुत ही ज़्यादा उसे रोकने में, दोनों मिलकर भी। फिर पीछे से कोई बोलता है तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है तो तुम कैसे मदद कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उन दोनों को हाथ मतलब पीछे से हाथ लगाते हुए पावर्स दे रहा होता है। तो तभी जो उसका, अबे इसका नाम मेरे को नहीं पता है, मैंने इसे क्रेडिट चोर का नाम तो दिया था, लेकिन अभी इसको ज़ॉम्बी गर्ल का पापा बोलेंगे। ठीक है, ज़ॉम्बी गर्ल का पापा बोलते हैं योर हाइनस। और हमारा हीरो उनको पावर देते हुए मन ही मन सोचता है कि मैं अपनी होली पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर हमारा हीरो फिर पिछली बात को सोचता है, जब उसे अपने बंदूक मिलाता है अपनी होली पावर से स्ट्रेंथन करता है। और फिर हमारा हीरो सोचता है क्या मैं इस दीवार को भी अपनी होली पावर से ताकतवर बना सकता हूँ। और फिर हमारा हीरो गाया बोलता है, फिर जो हमारा हीरो बोलता है मुझे अपनी ताकत दो इन यंग लैम्स को बचाने के लिए। फिर हमारा हीरो बोलता है प्लीज़ अपनी पावर्स को ग्राइंड करो हमारे ऊपर प्रोटेक्शन के लिए इस अनडेड से, प्लीज़ हमें लव एंड मर्सी दे दो, प्लीज़ मेरे प्यार को सुन लो, हमारा हीरो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है। फिर जो उन लोग का दीवार के ऊपर एक होली पावर्स का प्रोटेक्शन बन जाता है जिससे देखकर जो वैम्पायर होता है वो बोलता है क्या व्हाट, और जो वैम्पायर होता है पूरी तरह से चौंक गया होता है। और फिर अचानक से नहीं कैसी पर मुझे नहीं पता है बहुत तेज एक ब्लास्ट होता है। अब यार ये क्या बात हुआ मेरे को समझ में नहीं, वो बैरियर बना है तो ब्लास्ट कैसे हो सकता है। फिर ब्लास्ट खत्म होने के बाद सारे के सारे जो मलबा होता है वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और उसी ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धूल उड़ते हुए हमारे ज़ॉम्बी गर्ल दिखाया जाता है जो बोलता है यार हाइनेस मजूसी, मतलब उसका पापा जो होता है अभी के लिए। और यार मजूसी नाम मैं याद नहीं रख पाऊंगा तो मैं उसे ज़ॉम्बी गर्ल का पापा ही बोलूँगा, ठीक है। फिर अचानक से नहीं ज़ॉम्बी गर्ल कुछ देख के चौंक जाती है, और ये असल में कोई नहीं हमारे ज़ॉम्बी गर्ल का पापा होता है, और वो बोलती है मजूसी बोल के चिल्लाती है। फिर हमारी ज़ॉम्बी गर्ल चौंकते हुए दौड़ के उसके पास जाने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे से कोई पकड़ता है, ठीक है चिंता मत करो वो बिल्कुल ठीक है, बस वो भी थोड़ा सा बेहोश हो चुका है। और ये और कोई नहीं हमारा हीरो होता है, बोलता है तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारी ज़ॉम्बी गर्ल बिल्कुल शांत हो जाती है, बोलता है चलो कोई बात नहीं, वो जिंदा तो है वही बड़ी बात है। और हमारे हीरो को बोलता है आप कैसे योर हाइनेस। और तभी हमारा योर हाइनेस मतलब हमारा हीरो बोलता है कि मुझे तो लगता है मैं मर ही जाऊँगा, इतनी ज़्यादा थकावट मुझे लग रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब इन लोग का रिएक्शन देखो, एक इंसान बेहोश गिरा हुआ है, इससे पूछ रहा है और इधर बोल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मैं तब भी ठीक हूँ। इन लोग का कोई बात का सेंस नहीं मेरे को मिल रहा है मेरा भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है वैम्पायर की तरफ जो बोलता है होली पावर्स की जो फेम है वो मेरी बॉडी के ऊपर लगी है, मेरी बॉडी चल रही है। हमारा जो वैम्पायर होता है वो चिल्ला रहा होता है, हमें दिखा भी गया होता है कि उसके ऊपर ब्लू कलर की एक फ्लेम लगी है। फिर हमारा हीरो बोलता है अभी चांस है, और जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है उसकी बात को काटते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही पुश करोगे अगर तुम इस लड़ाई को करोगे तो। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ मुझे पता है, मैंने अभी अभी थोड़ा देर पहले ही होली वाटर की जो बारिश की है, तो इसीलिए मैं रेकलेसली उनको ऊपर अटैक करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा टाइम है हमारे भागने के लिए।
फिर हमारा हीरो हंसते हुए बोलता है जल्दी से उठे उठाओ और चलो अंडरग्राउंड में। अब ये होता है मेरा भाई नॉर्मल दिमाग, वरना दूसरा मेन कैरेक्टर होगा तो क्या सोचेगा, अभी उसका ताकत कम है, अभी उसे मार डालो ऐसे में, वरना यार वहाँ से भाग जाओ यार, अपना जान बचाओ, उसका बाद प्लानिंग दूसरा करना। हीरो भागते भागते भी सोचता है कि मैं होली पावर्स के साथ जल्दी भाग सकता हूँ मेरी उम्मीद से। फिर हमारा हीरो भागते हुए और सोचता है कि यहाँ तक कि एक सोल्जर भी इतना स्पीड नहीं भाग सकता है। हाँ, और हमारा हीरो जो उस वैम्पायर किंग ने जो पहना था वो गिरा हुआ होता है, जिसके पास से बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। हमारा हीरो उसकी तरफ भी देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कहीं से तो बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जी आ रही होती है माना की, और हमारा जो स्कल की तरफ भी देखता है और फिर बोलता है इससे। फिर हमारा हीरो जो स्कल की तरफ जाने लगता है तो जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो बोलती है योर हाइनेस, और हमारा जो हीरो बोलते हैं रुको ज़रा मुझे कुछ चीज़ चेक करनी है। फिर हमारा हीरो जाके कोई स्कल को उठाता है और बोलता है क्या ये वही स्कल नहीं है जो उस वैम्पायर ने अपनी गर्दन पर लटकाया हुआ था। फिर हमारा हीरो उसे पकड़ते बोलता है अब तो इसमें कुछ बात तो होगी, और हमारा हीरो अपने सिस्टम का पावर इस्तेमाल कर स्कैन करने लगता है। फिर एक स्टेटस भी विंडोज स्कल के ऊपर खुलता है जो बोलता है स्कल ऑफ नेक्रोमेंसी किंग एमन। फिर बोलता है ये जो है वो यूज़र का जो माना है उसे 20 या फिर 200 का 200 माइनस में एम्पलीफाई करता है, और ये डिपेंड रहता है यूज़र के ऊपर, और जो है वो रिकवरी लेवल भी वो 10% बढ़ा देता है, और जो मैजिक रिलेटेड स्किल होती है उसका भी जो पावर्स है वो 10% इससे बढ़ाया जा सकता है जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दिखाया जाता है वैम्पायर जो उठता है कर्राते हुए, उसे दर्द तो हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। फिर जो वो वैम्पायर होता है कर्राते हुए बोलता है वो डैम प्रीस्ट मैं उसे देख लूँगा, मैं एक बार रिकवर हो जाऊँ, और अपने सिर पे हाथ रखता है और कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर जो वैम्पायर होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि जो किंग ऑफ नेक्रोमेंसर का स्कल किधर चला गया। उस वैम्पायर का ध्यान हमारे हीरो की तरफ जाता है जिसके हाथ में वही स्कल होता है, वो बोलता है डेस बास्टर्स। फिर जो वैम्पायर होता है हमारे हीरो की तरफ जम लगाता है, बोलता है वो चीज़ मुझे वापस करो। और फिर हमारा हीरो मनी मन सोचता है मैं इसके जो स्टैटर्ड विंडो को देख के भी इसे वापस करूँगा, मैं बिना यूज़ किया तो इसे दूंगा नहीं। फिर जो हमारा हीरो होता है उसको पहन लेता है तो हमारे हीरो का सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जो बोलता है कि जो होली पावर्स की वजह से जो स्ट्रेंथनिंग है उसमें एरर मतलब डिफेक्ट आ रही है। फिर बोलता है टेम्पररी स्ट्रेंथन आइटम। फिर जो सीन पता है वैम्पायर की तरफ जो अटैक करने वाले होता है तभी कोई बोलता है लीजियन, और यार आर्मी का जगह लोग लीजियन का इस्तेमाल कर रहे थे तभी से, तो मैंने इस बार लीजियन बोल दिया। फिर हमारा हीरो का खतरनाक लुक दिखाया जाता है जो स्केलेटन स्कल को पहन लेता है, लेगेसी ऑफ द गाया। जैसे ही वो ये बात बोलता है वैसे ही हमें दिखाया जाता है एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जो बोलता है टिगर वर्ड कन्फर्म। फिर अचानक से नहीं जो हमारे वैम्पायर की तरह बहुत ज़्यादा होली चेन बढ़ते हैं और उसे पकड़ और जो उसके हाथों और पैरों के अंदर घुस जाती है पूरी तरह से, और हमें दिखाया जाता है कि उसे पूरी तरह से होली चेन से बांध दिया और पीछे 2 होली नाइट खड़े हुए होते हैं हमें लगता है। सो गाइस इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मैं बताने आया तो ये वीडियो कल आ जाती लेकिन जो करंट था वो चला गया था क्योंकि हमारा जो मीटर के अंदर एक चूहा घुस के मर गया था इसीलिए। और ये कितना बजे हुआ था 4 बजे, और 4 बजे हुआ था, 4 बजे मैं वीडियो अपलोड करने वाला होता हूँ तभी के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे तो वॉचमैन थे भाई, वो अलग नशेरी, वो घर में सो के थे, हम लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाए तो वो बोल रहे हैं मैं मीटर नहीं खोल सकता उन लोग से बिना परमिशन लेके जिन लोग मीटर बनाता है, तो इसी के लिए लेट हो गया। तो जो मेन मीटर वाले हैं उन्हें फ़ोन करना पड़ा, ये करना पड़ा, उन लोग ने आ जाके पूरी तरह से ठीक किया तो तब मैंने जाके वीडियो छोड़ा है, ठीक है। तो इसी का वजह से वीडियो लेट आया। तो इसी के संग मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इस वीडियो में कम से कम भाई 100 व्यूज़ और 5 लाइक्स कम से कम। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू लेटर एलिगेटर्स।